नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सरे यूनिवर्स चैनल में। जैसा कि आपको पता है हमारी एब्डोमेन की सीरीज़ चल रही थी, तो एब्डोमेन की सीरीज़ में आज जो अपना आखिरी व्यू है वो है डेक्यूबिटस व्यू। तो डेक्यूबिटस व्यू के लिए क्या पेशेंट प्रिपरेशन रहेगी, क्या इंडिकेशन रहेगा, क्या पेशेंट की पोजीशन रहेगी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन डेक्यूबिटस व्यू के लिए। ऑल मेटेलिक मटीरियल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम वेस्ट ऑफ रीजन। एज यू नो, एब्डोमेन इज़ द रीजन बिटवीन द थॉरेसिक एंड पेल्विक रीजन। तो हमें मेटल की मटेरियल जो वेस्ट के अपर पोर्शन से होता है, उन मेटल के मटेरियल को हमें रिमूव करवाना होता है। हम पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन देते हैं पहनने के लिए। पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू टेक लो रेजिड्यू डाइट एंड टेक्स लेग्जेटिव द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन टू टेक क्लियर इमेज ऑफ एब्डोमेन। अब हमें एब्डोमेन के जो भी एक्सरेज हम करते हैं उसमें मेन बात ये ध्यान में रखनी होती है कि हम पेशेंट को लो रेजिडुअल डाइट रिकमेंड करते हैं और पेशेंट को हम लेग्जेटिव भी रिकमेंड करते हैं। लेग्जेटिव आपके क्या काम करते हैं? लेग्जेटिव आपके फीकल मटेरियल जो होता है इंटेस्टाइन में, उसको कम्प्लीटली रिमूव करने में हेल्प करता है, जिससे हम एब्डोमेन की क्लियर और प्रॉपर इमेज ले सकते हैं। तो पेशेंट प्रिपरेशन क्या रहती है डेक्यूबिटस व्यू के लिए कि हम मेटल के मटेरियल को वेस्ट के अपर पोर्शन से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वेस्ट का अपर पोर्शन आपके इंक्लूड होता है एब्डोमेन रीजन में, और हम पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन देते हैं। फिर हम पेशेंट को लेग्जेटिव रिकमेंड करते हैं या फिर हम पेशेंट को लो रेजिडुअल डाइट रिकमेंड करते हैं ताकि हम एक प्रॉपर इमेज ले सकें। तो ये थी पेशेंट की प्रिपरेशन डेक्यूबिटस व्यू के लिए। इंडिकेशन क्या रहेगा डेक्यूबिटस व्यू का? तो इंडिकेशन है टू सी फ्लूइड लेवल एंड एयर लेवल। एयर लेवल और फ्लूइड लेवल देखने के लिए हम मोस्टली डेक्यूबिटस व्यू प्रिफर करते हैं। समटाइम्स इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन केसेस में भी हम डेक्यूबिटस व्यू करते हैं। तो ये था डेक्यूबिटस व्यू के इंडिकेशन। पेशेंट पोजीशन क्या रहेगी? पेशेंट इज आस्क्ड टू लाइंग डाउन इन लेटरल पोजीशन ओवर द सेंटर ऑफ एक्सरे टेबल। तो पेशेंट को हम लेटरल पोजीशन में, कम्प्लीटली लेटरल पोजीशन में एक्सरे टेबल पे लेटने को कहते हैं। डेक्यूबिटस व्यू जो होता है वो दो टाइप से होता है, राइट लेटरल और लेफ़्ट लेटरल। अगर पेशेंट राइट की साइड में आपकी लेटा हुआ है तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं राइट लेटरल डेक्यूबिटस व्यू, और अगर पेशेंट लेफ़्ट पोजीशन में आपके लेटा हुआ है लेफ़्ट साइड में, तो उस व्यू को हम बोलते हैं लेफ़्ट लेटरल डेक्यूबिटस व्यू। If the patient is lying on the right side, the position is called as right lateral decubitus. If the patient is lying on the left side, the position is called as left lateral decubitus. अब जब भी हम पेशेंट को एक्सरे टेबल पे लेटाते हैं तो हम पेशेंट को नॉन ओपिक कुशन पैड पे लेटाते हैं, ताकि आपका जो भी रिब केज है, साइड का जो रिब केज है आपके, वो आपके कम्प्लीटली कैप्चर हो पाए, कोई भी आपका पोर्शन है वो कट नहीं हो। इसलिए हम पेशेंट को नॉन ओपिक कुशन पैड पे लेटाते हैं। अब नॉन ओपिक क्यों यूज़ करते हैं? ताकि आपके जो आप फिल्म पे आप कैप्चर कर रहे हैं, अब जब भी हम एक्सपोजर दे रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं पेशेंट को, तो वो आपके कुशन पैड की इमेज आपके फिल्म पे ना आए, इसलिए हम नॉन ओपिक कुशन पैड का यूज़ करते हैं। अनअफेक्टेड साइड शुड टच द एक्सरे टेबल एंड अफेक्टेड साइड शुड बी अवे फ्रॉम द टेबल। जो भी आपकी अनअफेक्टेड साइड होगी, जिस पोर्शन में पेशेंट अफेक्टेड नहीं है, जिस साइड में प्रॉब्लम नहीं है, वो साइड एक्सरे टेबल पे टच हुई हुई रहेगी, और जिस साइड में पेशेंट अफेक्टेड है, जिस पोर्शन में पेशेंट को अफेक्टेड लग रहा है, प्रॉब्लम लग रही है, वो साइड एक्सरे टेबल से अवे रहेगी। कैसेट इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन। अब हम कैसेट को एब्डोमेन के फ्रंट में रखेंगे, वर्टिकली होगी आपकी जो होगी कैसेट। हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप कैसेट को होल्ड भी कर सकते हैं। इन केस अगर पेशेंट नहीं करता है तो हम अटेंडर की हेल्प लेके कैसेट को पोजीशन में करेंगे। अपर एंड ऑफ द कैसेट शुड बी 2 इंच अबव द ज़ीफॉइड प्रोसेस। ज़ीफॉइड प्रोसेस क्या होता है? मैंने अपने पिछले वीडियोस में चेस्ट के बता रखा है। तो अपर एंड होगा जो कैसेट का, वो ज़ीफॉइड प्रोसेस से 2 इंच ऊपर होगा। पेशेंट इज सपोर्टेड टू मेक हिम इमोबिलाइज। अब हम पेशेंट को सपोर्ट करेंगे इस तरीके से कि वो इमोबिलाइज हो, मूवमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए पेशेंट का ड्यूरिंग द एक्सपोजर। एक्सरे ट्यूब इज रोटेट इन सच ए वे दैट द सेंटर शुड बी एग्जिट थ्रू 2 इंच अबव द मिड ऑफ बोथ ESIS और अम्लाइकस और L3। अब हम जब एक्सरे ट्यूब को रोटेट करेंगे तो उसको सेंटर है उसका कहाँ होना चाहिए? या तो 2 इंच ऊपर होना चाहिए, ESIS के 2 इंच ऊपर, या अम्लाइकस पे हम पोजीशन करेंगे या L3 पे करेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं
कि ये आपके पेशेंट है, इसमें यहाँ पे नॉन ओपेक कुशन पैड यूज़ नहीं लिया हुआ है, तो ये एक्सरे टेबल है। ये पेशेंट को हमने पोजीशन करा रखा है। जो पेशेंट के हैंड्स होंगे वो आपके अपर साइड में रखेंगे। आपका जो हेड होगा वो आप दोनों हैंड्स के बीच में रख सकते हैं हम, ताकि आपके हैंड्स जो है वो एब्डोमेन रीजन से ओवरलैप ना हो और हम इजीली एब्डोमेन रीजन की अच्छे से प्रॉपर इमेज ले सकें। इसमें जो हम एक्सरे ट्यूब रखेंगे वो आप यहाँ, ये अम्लाइकस शो हो रहा है, तो यहाँ से आप ये 3D में नहीं देख सकते, इसलिए यहाँ से बता रही हूँ कि यहाँ हम रखेंगे एक्सरे ट्यूब और ये परपेंडिकुलर करेंगे हम अम्लाइकस से या L3 से कर सकते हैं, या ASIS, आप ASIS को देख के 2 इंच अबव में यहाँ पे हम एक्सपोजर की एक्सपोज करेंगे, सेंटर रे यहाँ रखेंगे। तो ये रहेगी पेशेंट की पोजीशन और यहाँ पे आपका सेंटर रे रहेगा। Exposure always be made at least 5 minutes later after the patient position to maintain the fluid level or gases। जब भी हम डेक्यूबिटिस व्यू करते हैं तो पोजीशन करने के बाद हम पेशेंट को 5 मिनट का गैप देते हैं, ताकि जो आपका फ्लूइड लेवल और एयर लेवल हो वो मेंटेन हो और हम अच्छे से प्रॉपरली हम इमेज ले सकें। जब भी हम डेक्यूबिटिस व्यू करते हैं तो जो आपका फ्लूइड लेवल होगा वो आपको नीचे की साइड में विजुलाइज होगा और जो आपका एयर लेवल होगा वो आपके अपर पोर्शन में विजुलाइज होगा, क्योंकि एयर जो होती है वो लाइटर होती है कंपेरेटिवली फ्लूइड। तो एयर जो हो गया आपको अपर पोर्शन में विजुलाइज होगी और जो आपके फ्लूइड होगा वो लोअर पोर्शन में विजुलाइज होगा। तो ये थी पेशेंट की पोजीशन डेक्यूबिटिस व्यू के लिए। एक्सपोजर चार्ट क्या रहेगा देखते हैं। एम हम रखेंगे डेक्यूबिटिस व्यू में 200, MS रहेगा 40 to 60, KVP हम इसमें हाई रखते हैं 60 to 75, टाइम निकल के आ जाएगा इसमें 0.2 से 0.25 सेकेंड। FFD जो रखेंगे वो होगी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हम टेबल के ऊपर कर रहे हैं और लेटरल पोजीशन में, तो FFD 100 सेंटीमीटर है। ग्रिड यूज़ नहीं किया है, ट्यूब एंगल यूज़ नहीं किया है। सेंटर रे रहेगा 2 इंच अबव मिड ऑफ ASIS और L3। ASIS क्या होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पैन, 2 इंच ऊपर रखेंगे ASIS से, या हम L3 कह सकते हैं कि लंबर जो थर्ड है उस पर हम सेंटर रे करेंगे, या हम कह सकते हैं अम्लाइकस पोर्शन जो होता है उस पर हम सेंटर रे करेंगे। कैसेट साइज लेंगे 14 × 14 इंच या 14 × 17 इंच। तो ये था एक्सपोजर चार्ट डेक्यूबिटिस व्यू के लिए। रेडियोग्राफी अपीयरेंस क्या रहेगी डेक्यूबिटिस व्यू की देखते हैं। एयर लेवल विजुलाइज होगा, फ्लूइड लेवल विजुलाइज होगा। तो इस केस में देख सकते हैं कि आप एयर लेवल जो होगा आपको अपर में विजुलाइज होगा और फ्लूइड होगा वो आपको लोअर साइड में विजुलाइज होगा। किडनी विजुलाइज होगी, इंटेस्टाइन विजुलाइज होगी, ब्लैडर, स्टमक। तो ये सारे थे जो रेडियोग्राफी अपीयरेंस आपको डेक्यूबिटिस व्यू में विजुलाइज होंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक नए सीरीज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू।